आइए करुणा रस का दौर, मन पसंद रचनाएं उत्प्रोत आप कथाएं श्रवण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आपने श्रवण की हैं। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए समिति के निर्देशों को पालन करते हुए आपके समक्ष श्रवण कुमार की ये कथा पेश करने जा रहे हैं। बात उस समय की जब आखेट खेलने के लिए महाराज दशरथ वन को निकलते हैं। ऐसा रामचरितमानस में जब अंतिम समय आया तो रानी कौशल्या को ये बातें महाराज दशरथ ने बताई हैं, जिसमें दो चौपाइयां आती हैं, उन्हीं का खंडन है ये। तर्कस में तीर लेकर दशरथ निकल पड़े, आखेट खेलने को सरयू तट को चल पड़े। एक खटनीर की आवाज आई सरयू तीर से, साधा निशाना नपने तर्कस के तीर से। तो जाकर लगा बंती लाल को जय हो। ए जाकर तीर लगा वो ज्ञान बंती लाल को, क्या हो गया विधाता शांत बन के लाल को। और उसी समय आज श्रवण कुमार कहते हैं, राजन मेरा इसमें क्या दोष है। करते पश्चाताप थे राजन होकर बड़े निराश, जल्ले कन्नप जाओ मेरे माता पिता के पास। तो कहाँ है किसी कवि ने कि पाप को धर्म मार देते हैं और शर्म को बेशर्म मार देते हैं। आदमी खुद व खुद नहीं मरता, उसको तो उसके कर्म मार देते हैं। और किसी का अभिशाप, किसी का वरदान हो गया। महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं थे, जब उन्हें वो उन अंधे माँ बाप ने ये श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, इसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरे। तो महाराज दशरथ एक तरफ खुशी से अपार हैं, कहा जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ पर संतान तो होगी। जाकर जल लेकर और आज पहुंच जाते हैं श्रवण के अंधे माँ बाप के पास में, और जाकर क्या कहते हैं, दशरथ ने दी दिलासा, कहा राजन मेरे हाथों ये काम हो गया है, मैंने जानकर नहीं किया, अनजाने में हो गया है। ये शब्द भेदी बाण था। हे दशरथ ने दी दिलासा, लेकिन दिला न पाए। हो पानी लिए खड़े थे, लेकिन पिला न पाए। पानी लिए खड़े थे, लेकिन पिला दशरथ ने दी दिलासा, दशरथ ने दे दशरथ ने दे दिलासा, लेकिन
हे पानी लिए खड़े थे लेकिन पिला ना पानी लिए खड़े थे लेकिन पिला पानी लिए खड़े थे लेकिन पिला ना पानी। कहा मुनि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये विधि का विधान भी हो सकता है। आज महाराज दशरथ कहते हैं, कहा राजन हो सरयू के तीरिया कर घटनीर में डूबा था शब्द भेदी, लेकिन वो शब्द भेदी बाण था, लगना था कहीं पर लगा कहीं। ऐ मुनि इसमें मेरा क्या दोष है, आप जल पी लीजिएगा। वो था शब्द भेदी लेकिन सीने में सर समा कहा मुनि हे धोखे से हुआ धोखा, धोखे से हुआ धोखा, लेकिन समझ न पाए। क्या बात है? कहा कि जो हुआ वो विधि का विधान था, लेकिन लाल तो हमारा एक ही था, मेरे नैनों का तारा था। आज ज्ञानवंती रोती बिलकती उसकी अंधी मां कहती है, ऋषि कहते हैं, हे राजन कि करा मुश्किलों में हमको, जो कि मेरे सहारे की लाठी एक ही मेरा लाल था राजन। करा मुश्किलों में हमको ए मारा ललन हमारा, करा मुश्किलों में हमको मुश्किलों में हमारा मुश्किलों में हम तेरे क्या कसूर है हमारा, ओ
खाने का बोतारा कहा हमको है राजा तुमने, ये हमको है राजा तुमने, क्यों जीते जी है मारा हर मारा ललन हमारा मुश्किलों में हमको मारा ललन हमारा जरा मुश्किलों में हमको तेरे ना तेरे ना तेरे ना। और श्राप देते हैं महाराज दशरथ को, कहा हे अब कभी चैन राजन, जिस प्रकार से हम पुत्र वियोग में अपने प्राण छोड़ते हैं उसी प्रकार तुम्हारा भी मरण होगा। हो अब कभी चैन तुम ना पाओगे, अब कभी तुम ना पाओगे, अब कभी तुम ना पाओगे, अब कभी चैन कहा पुत्र संताप में दिन रात ही तुम, हे पुत्र संताप में दिन रात ही तुम, हो सुतबीर में ही जागा पाओगे, अब कभी तुम ना पाओगे, तुम ना पाओगे, अब कभी कहा ऐ राजन, चाहे जो भी हो लेकिन मेरा तो एक ही पुत्र था जो मुझे चारों धाम की यात्रा करा रहा था। क्या कहा? क्या? ओ अंधे माँ बाप का सहारा, जैसे हम आज सुत वियोग में गम, हे गिन तुम भी, हे गिन तुम भी यहाँ से जाओगे, अब कभी तुम ना पाओगे, कभी तुम ना पाओगे, अब कभी जल आप ही को ये जल दिया, लेकिन हम बिल्कुल एक घूंट भी जहन के अंदर नहीं डालेंगे। क्या कहा? हो एक बूंद जल ग्रहण ना करेंगे, ए प्यासे हम मर जाएंगे। हेलो
भैया काली शर्ट वाले आप नीचे जाओ प्लीज, वो आ जाएंगे दादा है। आप मत पकड़ो दादा, कांच के सामान है भैया प्लीज मिलकर। हाँ हेलो 31 रुपए अली मामा तलाड़े वालों की तरफ से, लोकेश वर्मा श्री पंडित जी लोकेश शर्मा साहब की तरफ से 20 रुपए, इमरत सिंह जी यदुवंशी बोरखड़ी 100 रुपए।